कैसे हैं स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पीएचपी में CRUD ऑपरेशन क्या चीज़ होती है। हम कवर करेंगे कि फ्रंट एंड से डाटा बैकएंड के टेबल में या बैकएंड तक कैसे पहुंचता है। इसके लिए हमें XAMPP नाम का एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आप पीएचपी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि XAMPP क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप सर्च करेंगे XAMPP डाउनलोड, तो यहाँ पे आपको पहली ऑप्शन नज़र आएगी डाउनलोड XAMPP। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपने लेटेस्ट वर्जन जो है इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो जब ये आपके पास डाउनलोड हो जाए तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पे विंडो के सर्च में आना है। यहाँ पे आपने लिखना है X और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी एग्ज़ाम कंट्रोल पैनल। इस पर आपने क्लिक करना है तो ये आपके सामने एग्ज़ाम का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पे एक अपाचे लिखा हुआ है। अपाचे बेसिकली एक सर्वर होता है। इस सर्वर को स्टार्ट करना ज़रूरी होता है जब भी हमने पीएचपी की फाइल को रन करना होता है। आपने अपाचे को यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। आपने इस पर क्लिक करना है तो ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये ग्रीन हो जाएगा, जैसे कि ये हो गया ग्रीन, इट मीन्स कि ये स्टार्ट हो चुका है सर्वर हमारा। इसको स्टार्ट करने के बाद आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं या इसको क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोज करेंगे तो अपाचे सर्वर आपका स्टार्ट रहेगा जब तक आपका सिस्टम ऑफ नहीं हो जाता। तो मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ। XAMPP को इंस्टॉल करने के बाद आपने उस फोल्डर में आ जाना है जहाँ पे आपका XAMPP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ था। तो मेरा जो XAMPP पड़ा हुआ है वो है C ड्राइव में। तो मैं C ड्राइव में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा लास्ट में XAMPP नाम का। इस पर आपने क्लिक करना है और इसमें आपको बहुत से फ़ोल्डर नज़र आएंगे। इन फोल्डर्स में से किसी को भी आपने टच नहीं करना सिवाय एक फ़ोल्डर के। अब यहाँ पे छठे नंबर पे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा जिसका नाम है htdoc। htdoc पे क्लिक करें। अब आपके जितने भी पीएचपी से रिलेटेड या बैकएंड से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपके इस htdoc फोल्डर के अंदर होंगे। ये जो आपको फोल्डर नज़र आ रहे हैं ये सारे मेरे बैकएंड के प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे मैं पीएचपी का काम करता हूँ। अब यहाँ पे हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम मैं गेट नॉलेज रख लेता हूँ। गेट नॉलेज। इस फोल्डर में हम सारा अपना CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सिर्फ इंसर्ट क्यूरी को। हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और फॉर्म का डाटा बैकएंड तक लेके जाएंगे। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जो काम है, हम यहाँ पे ओपन विद कोड करते हैं और यहाँ पे Ctrl+N से न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। Ctrl+S से फाइल को सेव करते हैं। फाइल का नाम रखते हैं जी index.php। फाइल सेव की मैंने और इसके बाद आपने Shift+1 के साथ HTML का बॉयलर प्लेट ले आना है। ये आपके सामने HTML का बॉयलर प्लेट आ गया। इसको आप क्लोज कर दें यहाँ से। और अब हमें यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो फॉर्म बूटस्ट्रैप से मैं लेके आऊँगा। अभी आप सिंपल फॉर्म भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैं बूटस्ट्रैप को ओपन करके बूटस्ट्रैप से फॉर्म ले आता हूँ। सबसे पहले तो इसको लिंक करवा लेते हैं बूटस्ट्रैप को। बूटस्ट्रैप क्या होता है आपको मालूम होगा कि ये CSS का एक फ्रेमवर्क है जिसमें हमें बहुत सी चीज़ें कॉपी पेस्ट मिल जाती हैं और हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। अगर आपको मालूम नहीं कि बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ करते हैं तो बूटस्ट्रैप के लेक्चर का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आप वहां पे जाके बूटस्ट्रैप को भी सीख सकते हैं। यहाँ पे लिंक करवाते हैं। सॉरी, ये अब लिंक काम नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि अभी हमने PHP को सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे क्लिक करें। जब आपने HTML लिखनी है तो आप यहाँ पे लिखें HTML। ये सर्च बार में आपने HTML सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं लिंक लिखूंगा तो मुझे सजेशन मिल जाएंगे HTML की। ये देखें आपके सामने लिंक आ गया। इसमें मैं पेस्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, बूटस्ट्रैप हमने अटैच करवा ली है और यहाँ पे आके अब बूटस्ट्रैप का ही हम फॉर्म कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे फॉर्म की ऑप्शन मिलेगी। फॉर्म में आप लेआउट पे आ जाएं। लेआउट में आने के बाद यहाँ से हम फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं। ये वाला फॉर्म है और इसको मैं कहता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको हम कंटेनर रो और कॉल में यूज़ करेंगे। कंटेनर रो और कॉल क्या होता है ये भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कंटेनर रो और कॉल कैसे काम करते हैं। पहली क्लास होगी हमारी कंटेनर। सेकंड क्लास हमारी होगी रो नाम की और थर्ड क्लास हमारी कॉल नाम की होगी। इसमें मैं कॉल 8 का यूज़ कर लेता हूँ और इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ फॉर्म को। अब इसका आउटपुट देखने के लिए आपको मालूम है कि PHP में हमें कॉपी पाथ करना पड़ता है। यहाँ पे आएँ, आप राइट क्लिक करें, कॉपी पाथ करें और ब्राउज़र पे ले जाएं।
और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो आपके सामने पाथ आ रहा है ये सेम वही डायरेक्टरी दिखा रहा है जिस डायरेक्टरी में आपने अपना एग्ज़ाम डाउनलोड किया हुआ है। अब हमने यहाँ पे htdoc से पहले सारा ही कंटेंट रिमूव कर देना है और यहाँ पे आपने लिख देना है लोकल होस्ट। एंटर करें तो आपके सामने फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। ये फॉर्म आ गया लेकिन अभी मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं ठीक आया। ये कोई CDN में मसला लग रहा है मुझे, और इस लिंक को हम दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लिंक और यहाँ पे आके गेट बूटस्ट्रैप पे आते हैं। डॉक्स में जाके इंट्रोडक्शन में आपने CSS का लिंक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इसका आउटपुट देखते हैं ज़रा। फाइल को रिफ़्रेश करता हूँ मैं। स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने फॉर्म अब क्लियर हो गया। अब हमें बहुत सी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे ना सिर्फ 4 फील्ड चाहिए और एक 5। तो अभी मैं इन 2 फील्ड्स को कॉपी पेस्ट करूँगा और बाकी को मैं रिमूव कर दूँगा। सबसे पहला काम ये करते हैं कि ईमेल और पासवर्ड रखेंगे। इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक चेक बॉक्स तक उड़ा देते हैं। मैंने रिमूव किया। फॉर्म टैग इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं। डिव है और ये वाली डिव है और इसके बाद ये है और ये है। अब इसमें मैं लिख लेता हूँ जी फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल की बजाय नेम या एंटर योर नेम लिख लेते हैं। और इसकी जो टाइप यहाँ पे ईमेल है इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट। और सेकंड में हम लिख देते हैं एंटर योर ईमेल और इसको अब हम कर देते हैं टाइप इसकी ईमेल। और अगेन इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। 4 फील्ड बनाएंगे हम, एक फील्ड और बना लेते हैं इसमें, और इसमें हम लिख लेते हैं एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर कर लेते हैं कॉन्टैक्ट। और इसकी जो टाइप है वो अब हम यहाँ पे नंबर कर देते हैं। इस फॉर्म में हमें एक फ़ाइल टाइप का भी इनपुट चाहिए जिसमें हम अपनी इमेज को अपलोड करवा सकें। तो आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे आ जाएं। फॉर्म पे आने के बाद हम आ जाते हैं फॉर्म कंट्रोल में। फॉर्म कंट्रोल में देख लेते हैं, ये आ गया। अब इसका जो पहला कोड है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी किया मैंने और यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें हमें एक फ़ाइल अपलोड करने की ऑप्शन मिल जाएगी। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आपके सामने इस तरह का आउटपुट आ रहा है। इसमें ये सीन है कि ये कॉलम जो है ना पूरे ले रहा है 12, तो हम इसको कॉल यूज़ कर लेंगे कॉल 6 का। सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने चूज़ फाइल की ऑप्शन भी आ गई है। इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम इसकी हेडिंग वगैरह दे लेते हैं। यहाँ पे रो के बाद H1 का यूज़ करते हैं या H2 का। इसमें मैं लिख देता हूँ ऐड रिकॉर्ड और यहाँ पे MT5 भी लगा देता हूँ, मार्जिन टॉप से 5 आ जाएगा। और इस रो में एक बॉर्डर नाम की क्लास भी यूज़ कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करते हैं तो ये आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म आ गया और इसमें एक पैडिंग भी लगा देता हूँ 3 की, तो ये थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा आपको। और यहाँ पे जो बटन है ये बाहर चला गया। असल में ये जो डिव है ये नीचे क्लोज होनी चाहिए। इसको कट करता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये सेट हो गया। स्टूडेंट्स अब हमें इन फील्ड्स में एक नेम नाम का एट्रीब्यूट लगाना है। यहाँ पे आए पहली फील्ड में इनपुट में, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम और नेम में मैं लिख देता हूँ एस नेम मीन स्टूडेंट नेम, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैं एस नेम इसलिए लिख रहा हूँ स्टूडेंट नेम से रिप्रेजेंट हो जाएगा। और यहाँ पे अगेन नेम लिखेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल, अगेन नेम आएगा और यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे फाइल है इनपुट टाइप फाइल, तो इधर भी हमें नेम नाम का एक एट्रीब्यूट लगाना है जिसमें हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल इमेज। और इसके बाद जो आपने काम करना है वो ये करना है कि इस फॉर्म टैग में आपको 2 एट्रीब्यूट लगाने हैं।
पहला एट्रीब्यूट होगा मेथड नाम का। मेथड आपने यूज़ करना होता है पोस्ट, और सेकंड एट्रीब्यूट आपने लगाना होता है ENC टाइप, और यहाँ पे मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा ये लिखेंगे। ये ENC टाइप लगाना ज़रूरी होता है जब आपने किसी फ़ाइल को अपलोड करवाना होता है। इसके बगैर फ़ाइल अपलोड नहीं होगी जो हमने यहाँ पे इमेज को अपलोड करवाना है। इसके बाद ये जो बटन है, बटन में भी हमें एक नेम नाम का एट्रीब्यूट लगाना है, और इसमें मैं लिख देता हूँ सबमिट। इस फाइल में हमारा HTML का काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम ये है कि हमने एक PHP MyAdmin पैनल में जाके एक डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो वो कहाँ पे जाएंगे या कैसे जाएंगे, उसके लिए आपने यहाँ पे एग्ज़ाम पे जाना है। एग्ज़ाम पे जाने के बाद SQL को स्टार्ट करना है। यहाँ पे SQL स्टार्ट हो जाएगा। अब SQL के साथ जो एडमिन है इस पर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। ये PHP का एडमिन पैनल आ गया। इसको आप समझ सकते हैं कि ये हमारा बैकएंड है। अब बैकएंड में आने के बाद अब हमें यहाँ पे दो काम करने हैं। पहला काम ये है कि हमें यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। ये आपके सामने न्यू की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम लिखना है। हम नाम रख लेते हैं जी नॉलेज, कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं गेट नॉलेज रख लेता हूँ, और इसको आपने यहाँ से क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि टेबल नेम बताएं, आपका टेबल नेम क्या होगा। अब हमें यहाँ पे एक टेबल नेम बताना है। टेबल का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसका नाम स्टूडेंट रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपके पास फॉर्म में कितनी फील्ड्स हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 फील्ड्स हैं, नेम के लिए, ईमेल के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए और इमेज के लिए। जब आपके पास 4 फील्ड्स हैं तो आपने एक एक्स्ट्रा फील्ड रखनी होती है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 5 कर देंगे। 5 कर दिया मैंने, और इसको आपने क्रिएट करना है। जैसे ही क्रिएट होगा ये, तो यहाँ पे आपको कॉलम बनाने की ऑप्शन मिलेगी। अब इसमें आपने कॉलम्स क्रिएट करने हैं। हमारे 4 कॉलम हैं, और हमें एक कॉलम जो एक्स्ट्रा लिया था वो हमने लिया था ID के लिए या सीरियल नंबर के लिए। तो मोस्टली हम यहाँ पे ID यूज़ करते हैं, फर्स्ट पे होती है। तो यहाँ पे ये सजेशंस मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यूज़ की हुई हैं। हो सकता है अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको ये सजेशन ना आए, आपको खुद टाइप करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। पहला नेम होगा ID, सेकंड आ रहा है आपके पास टाइप इसकी इंट होती है। अगर आप इसको ओपन करें तो काफ़ी ऑप्शन मिलती हैं, तो इसकी टाइप हमने इंट रखनी है। इंट मतलब इंटीजर वैल्यू। लेंथ को आपने खाली छोड़ देना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार नज़र आएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें राइट साइड पे, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा AI मीन ऑटो इंक्रीमेंट। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि इसका मतलब ऑटो इंक्रीमेंट होता है। अब इस पर आपने यहाँ पे चेक कर देना है। जैसे ही चेक करेंगे तो यहाँ पे प्राइमरी की बन जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही डाटा हमारे टेबल में आएगा तो डाटा को हमें ID या सीरियल नंबर खुद बताना नहीं पड़ेगा। ID खुद ही जनरेट होती जाएगी। जैसे जैसे डाटा आएगा उसी तरह ID अपडेट होती जाएगी। अब सेकंड कॉलम में हमने लिखना है नेम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है नेम के ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम रख लेते हैं। तो इसकी जो टाइप होगी वो अब करेंगे हम where, और लेंथ इसकी जो है वो मैक्सिमम 255 होती है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी लेंथ लगा सकते हैं, 255 मैक्सिमम होती है, तो 255 लगा दें। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है जी हमारी ईमेल। तो यहाँ पे आप लिख लें स्टूडेंट, या ईमेल लिख लेते हैं ईमेल, और इसकी जो टाइप है वो भी where रखेंगे, और लेंथ इसकी भी 255 कर दें। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कॉन्टैक्ट। तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिखना चाहें आप। मैं लिख रहा हूँ कॉन्टैक्ट, C स्मॉल कर देता हूँ, और इसके बाद जो इसकी टाइप है वो इंट ही होगी, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर में होता है तो इंट ही होगा। और लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है इमेज अपलोड करवाने के लिए। तो यहाँ पे हम इसका नाम इमेज ही रख लेते हैं, और इसकी जो टाइप है वो आप where रख सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको 1000 कर दें। अब हमारे टेबल का कॉलम हो गया कंप्लीट। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे तो आपके पास इस साइड पे एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। ये देखें आपके सामने आ रहा है गेट नॉलेज,
यहाँ पे अगर मैं माइनस पे क्लिक करूँ तो ये क्लोज हो जाएगी। जैसे ही प्लस पे क्लिक करूँगा तो गेट नॉलेज डेटाबेस ओपन हो जाएगी। इसमें आपके सामने स्टूडेंट्स रिकॉर्ड नाम का टेबल है। इस पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको टेबल नज़र आएगा। ये देखें, ये टेबल नज़र आ रहा है आपको। अब काम हमारा ये है कि यहाँ पे यूज़र फॉर्म फिल करेगा, उस फॉर्म के डाटा को हमने यहाँ पे इन कॉलम्स में लेके आना है। इससे अगला काम जो है वो ये है कि हमें यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करनी है। कंट्रोल एन, कंट्रोल एस। अब ये जो फाइल है ये हमारी कनेक्शन की फ़ाइल है। तो कनेक्शन की फ़ाइल बनाने के लिए आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसका नाम यहाँ पे मोस्टली कौन रखता हूँ। इस फाइल में जो पहला काम है वो ये है कि आपने PHP स्टार्ट करनी है और यहाँ पे आके हमने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। सबसे पहला जो वेरिएबल होगा वो होगा डॉलर यूज़र नेम इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे रूट। ये बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही होता है। और इसके बाद आएगा डॉलर पासवर्ड। पासवर्ड को आप खाली छोड़ दें। डॉलर सर्वर, सर्वर का नाम होता है लोकल होस्ट। और लास्ट में आएगा डेटाबेस। डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा था आपको याद होगा, अभी हम देख लेते हैं अगर आपको याद नहीं है। यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे हमने जो डेटाबेस बनाई थी ना उसका नाम है गेट नॉलेज। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि डेटाबेस का नाम क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपने डेटाबेस का नाम रखना है ना कि टेबल का नाम। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको डेटाबेस का नाम नज़र आ जाएगा और यहाँ पे टेबल का नाम। हमें यहाँ पे डेटाबेस का नाम चाहिए तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ से सेलेक्ट किया और कॉपी किया और यहाँ पे आपने लिख देना है गेट नॉलेज। इसको थोड़ा सा सेट कर लें। अब इसके बाद हमने SQL की क्यूरी चलानी है कनेक्शन बनाने के लिए। तो क्यूरी चलाने के लिए सबसे पहला काम, आपने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका नाम कुछ भी रख लें। मैंने डॉलर कॉन रख लिया है और यहाँ पे अब क्यूरी लिखनी है। हमने यहाँ पे लिखना है MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट और यहाँ पे आएगी पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस में हमें ये वाले वेरिएबल्स स्टोर करवाने हैं। किस तरह से करवाने हैं? सबसे पहला जो वेरिएबल होगा आपका वो होगा सर्वर, डॉलर सर्वर। इसको करें कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। सेकंड वेरिएबल जो होगा वो आपका होगा यूज़र नेम। थर्ड वेरिएबल आपका होगा पासवर्ड और लास्ट में आपका जो वेरिएबल है वो होगा डेटाबेस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेटाबेस। अब यहाँ पे आएगा कॉलन, यहाँ पे पहले सर्वर आएगा, उसके बाद यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड, उसके बाद डेटाबेस। बस डेटाबेस का काम हो गया कंप्लीट यहाँ पे। अब यहाँ पे एक मैं जावास्क्रिप्ट का अलर्ट यूज़ कर लेता हूँ। ये एक ऑप्शनल चीज़ है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हमारी फ़ाइल कनेक्ट हो गई है डेटाबेस के साथ या नहीं। तो इसके लिए पहला काम ये है कि हमें यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी है। इफ़ डॉलर कॉन, कॉन हमारे इस वेरिएबल का नेम है, ले रहा हूँ कि अगर ये डॉलर कॉन में डाटा आ जाता है तो इट मीन्स कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल बन गया। अब इसमें आके यहाँ पे मैं पहले PHP को क्लोज़ करूँगा। अब क्लोज़ क्यों करना है? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखना है स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट आपको मालूम है कि जावास्क्रिप्ट होती है, तो इसमें मैं यूज़ करूँगा अलर्ट, अलर्ट और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कनेक्शन सक्सेसफुल और यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। और अब इस स्क्रिप्ट के बाद हम PHP को ओपन करेंगे। अब ओपन क्यों करना है? क्योंकि ये जो ब्रैकेट है इफ़ स्टेटमेंट वाली, ये PHP की ब्रैकेट है। तो ये रेड इस वजह से एरर शो कर रहा है कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ब्रैकेट आ रही है। अब हमें यहाँ पे PHP को ओपन करना है। तो जैसे ही हमने ओपन किया, जैसे ही हमने PHP को ओपन किया तो ये जो एरर था ये हट गया। अब हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप एल्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे अगर लगाना है, ऑप्शनल चीज़ है, मैं लेकिन नहीं लगा रहा। अब इससे अगला काम ये है कि हमने इस कनेक्शन की फ़ाइल को इस फाइल के साथ लिंक करवाना है। तो लिंक करवाने के लिए अब इस HTML पे आके आप PHP सेलेक्ट कर लें। PHP सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे आके अब हम अपना PHP का काम शुरू करेंगे। सबसे पहला काम है जी PHP स्टार्ट करना, क्योंकि HTML की फ़ाइल में है तो PHP स्टार्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम PHP को क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि इसके नीचे HTML का कोड आ रहा है।
अब यहाँ पे जो पहला काम है वो है जी, आपने इंक्लूड करवाना है कनेक्शन की फ़ाइल को। कनेक्शन की फ़ाइल का नाम क्या है, जो हमने ये वाली बनाई है इसका नाम है con.php। तो आप यहाँ पे लिखेंगे con.php। अब मैं इस फाइल को रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि हमें अलर्ट कौन सा मिलता है। मैं रिफ़्रेश की फ़ाइल, तो यहाँ पे हमें मिल गया एरर, सिंटैक्स एरर है कनेक्शन की फ़ाइल में लाइन नंबर 4 में। तो अभी हम देख लेते हैं लाइन नंबर 4 में, तो यहाँ पे हमने ये कॉलन गलत लगा दिया, तो कॉलन आएगा ये वाला। रिफ़्रेश करते हैं तो ये एरर हमारा ख़त्म हो गया, कनेक्शन सक्सेसफुल हमें मिल गया एक अलर्ट। इससे हमें पता चल गया कि हमारा ये जो डेटाबेस था जो हमने बनाया था गेट नॉलेज नाम का, ये हमारी इस फाइल के साथ लिंक हो चुका है। अब हम नेक्स्ट काम शुरू करते हैं अपना PHP का HTML की फ़ाइल में। अब हमें यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। सबसे पहले हमने लिखना है इफ़, पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसमें आप लिखेंगे इस सेट पैरेंथेसिस $_ पोस्ट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट, और इसमें सिंगल कोट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे। और अब इस पोस्ट में आपने लिखना है जो भी आपने बटन के अंदर नेम में लिखा था। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट, सबमिट को कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे अब हम वेरिएबल्स को क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले है जी हमारा वेरिएबल नेम, तो इसके लिए मैं $student name नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इक्वल टू $_ पोस्ट का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, सिंगल कोट लगाएंगे और यहाँ पे कॉलन लगा देंगे। और अब इस सिंगल कोट में आपने ये वाली वैल्यू को स्टोर करवाना है, ये जो हमने पहले इनपुट फील्ड में लिखा था एस नेम को कॉपी करें या आप टाइप कर लें यहाँ पे, और इसी को कर लें कॉपी पेस्ट ज़रा एक दफ़ा। और सेकंड वैल्यू में हमने लिखा है ईमेल, यहाँ पे आप ईमेल कर दें, अगेन कॉपी पेस्ट मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पे है कॉन्टैक्ट, और थर्ड वाले में हमने कॉन्टैक्ट लिख दिया। फोर्थ में हमने इमेज लगानी है, तो इमेज के लिए हमने इमेज में इमेज लिखा हुआ है नाम इसका, और यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज। और अब हमें इन वेरिएबल्स को भी चेंज करना है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम की बजाय ईमेल कर लेते हैं, या स्टूडेंट ईमेल कर लेते हैं। अगर आप ये कंफ्यूज ना हो जाएं इससे, स्टूडेंट ईमेल कर लेते हैं, और इसके बाद कर लेते हैं कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, और लास्ट में है इमेज। तो इमेज के लिए आपने यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट इमेज लिख लें, और इसमें पोस्ट नहीं आएगा, इसमें आएगा $_फाइल, क्योंकि ये फाइल है। इसके बाद आपने लिखना है फाइल नेम इक्वल टू, अब हम पास करवा देंगे इस वेरिएबल को $student image, कॉपी करें इसको, यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के सिंगल कोट में लिखेंगे नेम। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन एक मूव अपलोडेड फाइल, पैरेंथेसिस लगाएंगे। अब इसमें क्या लिखना है, अब ये ध्यान से देखिएगा ज़रा आप, इसमें आएगा सबसे पहले ये वाला वेरिएबल स्टूडेंट नेम, इसको उठाया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंगल कोट का यूज़ करेंगे, temp_, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पे अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब हमें यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। फ़ोल्डर किस लिए क्रिएट करना है, जितना भी डाटा हमारा फाइल या इमेजेस की सूरत में आएगा उसको हम एक फ़ोल्डर में रखना चाहेंगे। राइट क्लिक किया मैंने, न्यू पे गया, फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर का नाम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल इमेजेस, कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं इसका नाम इमेजेस रख रहा हूँ। जो भी आप फ़ोल्डर का नाम रखेंगे सिंगल कोट लगाएं, इमेजेस स्लैश लगाएंगे, डॉट लगा के ये फाइल नेम लिखेंगे आप, फाइल नेम। अब ये फाइल नेम कहाँ से आया ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये फाइल नेम है ये वाला आपका, ये वाला जो हमने वेरिएबल बनाया था फाइल नेम, ये वाला आपने यहाँ पे डॉट लगा के कॉन्कैटिनेट करवा देना, और इसके बाद आएगा कॉलन, और इसके बाद अब हमने यहाँ पे इंसर्ट क्यूरी लिखनी है। इंसर्ट क्यूरी लिखने के लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका नाम मैं फॉर एग्जांपल ऐड रिकॉर्ड रख लेता हूँ, और यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, और यहाँ पे आएगी डबल कोट, और यहाँ पे कॉलन लगा दें। अब इस डबल कोट में आपने डाटा कहाँ से लेके आना है, हम जाते हैं PHP माई एडमिन पैनल पे, और आपने ये ख्याल रखना है कि ये आपका टेबल सेलेक्ट होना चाहिए।
जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिलेक्ट नहीं है अभी इस टाइम, तो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे ये फ़ोल्डर आपके पास सिलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आपने एसक्यूएल पे क्लिक करना है, ये वाला एसक्यूएल, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको क्यूरीज़ के साइन नज़र आएंगे। सबसे पहले हमने जो देखनी है वो है इंसर्ट क्यूरी। इंसर्ट पे क्लिक करें और इस सारे कोड को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। मैंने इसको पेस्ट किया और ये वैल्यूज़ जो हैं इनको मैं यहाँ पे नीचे वाली लाइन में लेता हूँ ताकि पूरा कोड हमें नज़र आए। अब ये कोड क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब ये कह रहा है जी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, मतलब कि डाटा इंसर्ट करो स्टूडेंट्स रिकॉर्ड नाम के टेबल में। ये टेबल कौन सा है हमारा, ये जो हमने टेबल बनाया था इस टेबल का जो नाम है वो देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है स्टूडेंट रिकॉर्ड, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। मतलब कि डाटा इंसर्ट करो स्टूडेंट रिकॉर्ड में जहाँ पे आईडी है, सी नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है और इमेज है। जब हमने टेबल बनाया था phpMyAdmin में तो वहाँ पे आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया था। ऑटो इंक्रीमेंट जब किया था तो इसका मतलब है आईडी हमें खुद लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये वाला जो वेरिएबल है आईडी वाला इसको यहाँ से रिमूव कर दें। और जब आपने एक वैल्यू ऊपर से रिमूव की है, एक कॉलम ऊपर से रिमूव किया, तो आपको यहाँ से एक वैल्यू भी रिमूव करनी है। आप लास्ट वाली भी कर सकते हैं, पहली भी कर सकते हैं। मैं लास्ट वाली वैल्यू एक रिमूव कर देता हूँ क्योंकि जितने कॉलम ऊपर हैं उतनी ही वैल्यूज़ नीचे आ रही हैं। अब 4 कॉलम्स हैं ऊपर और 4 ही वैल्यूज़ हैं। अब इन वैल्यूज़ में आपने ये करना है कि यहाँ पे आके ये जो हमने वेरिएबल बनाए थे स्टूडेंट नेम, यहाँ पे स्टूडेंट नेम की वैल्यू में आपने ऐड कर देना। इसको ब्रैकेट समेत आप ख़त्म कर दें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। और सेकंड है हमारा ईमेल, तो यहाँ पे है स्टूडेंट ईमेल, कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। थर्ड है ये कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, इसको कॉपी करें और यहाँ पे ऐड करें। और इसके बाद अब आ गई इमेज। अब इमेज में आपने इस स्टूडेंट इमेज को नहीं लगाना, आपने इस फाइल नेम को लगाना है, ये वाले वेरिएबल को, जो भी नाम होगा इसका। ये बस याद रखिएगा, इमेज वाले सेम वेरिएबल को नहीं लगाना, सेकंड वाले आपने वेरिएबल को लगाना है जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। मेरा यहाँ पे नाम फाइल नेम है, तो इसको आपने चौथी वैल्यू में पेस्ट कर देना है। तो ये मैंने फाइल नेम लगाया। अब इसके बाद आखिरी लाइन एक रह गई है हमारी जिसको हम कहते हैं क्यूरी। तो यहाँ पे मैं मोस्टली इसका नाम क्यूरी ही रखता हूँ, आप कुछ भी नाम रख लें वेरिएबल का। यहाँ पे हम लिखेंगे mysqli अंडरस्कोर क्यूरी और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पे कॉलन लगाएं और यहाँ पे आपने 2 पैरामीटर देने हैं। अब पहला पैरामीटर जो होगा वो आएगा आपकी कनेक्शन की फ़ाइल से। जो आपने ये वाला वेरिएबल बनाया होगा इसको आपने करना है कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने कॉन रखा हुआ है। अब एक सेकंड पैरामीटर आएगा जो आपने ये वाला वेरिएबल बनाया था, इसको आप करें कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। लें जी, अब हमारा काम कंप्लीट हुआ है। तो अब हम डाटा अपना ऐड करके देखते हैं कि हमारे इन टेबल्स में डाटा फ्रंट एंड से यहाँ तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। तो इसके लिए पहले यहाँ पे आएंगे और फाइल को करें रिफ़्रेश, कनेक्शन सक्सेसफुल। अब हम यहाँ पे डाटा ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ, अब्दुल मुकद्दम, और ईमेल मैं एक लिख देता हूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं कोई भी, मैं एक डमी नंबर दे रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई भी एक इमेज को उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेज पड़ी है, इसको उठाते हैं। मैं डबल क्लिक किया तो यहाँ पे फाइल का नाम जो भी था OTTC यहाँ पे आ गया और अब हम इसको करते हैं साइन इन। ये साइन इन को भी चेंज करेंगे, हम यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड कर देंगे। फ़िलहाल मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक किया, कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ, तो यहाँ पे हमें मिल गए एरर। वो कह रहा है जी टेम्प नेम जो है लाइन नंबर 23 में ये नहीं मिल रहा, ये अनडिफाइंड है। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे TM आएगा, TMP नेम। तो अब हम चेक करते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ, कंटिन्यू किया, कनेक्शन सक्सेसफुल। यहाँ पे देखते हैं डाटा भी पहुँचा है या नहीं। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने डाटा हमारा पहुँच चुका है। आईडी खुद ही लग गई है, स्टूडेंट नेम हमने ये लिखा था, ईमेल ये लिखा, कॉन्टैक्ट नंबर ये लिखा, इमेज का नाम आपके सामने यहाँ पे आ गया। ये 2 इस बार आया क्योंकि मैंने रिफ़्रेश कर दिया था, पहला डाटा भी आ गया, दोबारा भी आ गया। अब हम एक नया डाटा ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं ये रख लेता हूँ
और इसमें एक ईमेल लगा देते हैं, इसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर लगा लेते हैं, चूज़ फाइल करते हैं और यहाँ पे इस बार इस वाली फ़ाइल को अपलोड करता हूँ। यहाँ पे फ़ाइल का नाम आ गया, इसको साइन इन करता हूँ, कनेक्शन सक्सेसफुल। अब इधर आते हैं। अब यहाँ पे नया डाटा देखने के लिए आपने यहाँ से रिफ़्रेश भी कर सकते हैं ब्राउज़ से और यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्राउज़ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें जी, आईडी नंबर 3 में नया डाटा ऐड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंसर्ट क्वेरी का काम। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने ये सीखा है कि फ्रंट एंड से डाटा बैक एंड में कैसे पहुंचता है। और यहाँ पे बटन का नाम हमने साइन इन रखा हुआ था, तो इसको हम ऐड रिकॉर्ड कर देते हैं। ऐड रिकॉर्ड, रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड हो चुका है, ये देखें। स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंसर्ट क्वेरी और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इस डाटा को, जो डाटा हमारे पास डाटाबेस में आ गया, इसको यूज़र के लिए कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई आपका इस बारे में कोई किसी किस्म का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।